गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है ये क्लास 5th के लिए और आज हम पढ़ेंगे पेयर्स ऑफ एंगल्स। तो सबसे पहला पेयर है, सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है वो है एडजेसेंट एंगल्स। सो एडजेसेंट एंगल्स जो है सबसे पहला होता है। एडजेसेंट एंगल्स मतलब होता है जहाँ पे भी दो एंगल्स एक साथ आते हैं तो उनको हम कहते हैं एडजेसेंट एंगल्स। जैसे कि इसका डायग्राम से मैं बताता हूँ आपको। ए, बी, सी और डी, और इसमें देखिए कि यहाँ पे दो एंगल्स बन रहे हैं। पहला एंगल ये है और दूसरा एंगल ये। सो यहाँ पे दो एंगल हैं, एक एंगल ये और एक एंगल ये। सो इनको हम कहेंगे एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स इसलिए कहेंगे हम इनको क्योंकि यहाँ पे बी डी जो है आर्म जो है ये कॉमन है। यानी कि अगर मैं इस एंगल को नाम दूंगा तो इसमें हो जाएगा, पहला हो जाएगा एंगल ए बी डी और दूसरा हो जाएगा एंगल सी बी डी। तो आप देखिए दोनों में बी डी और बी डी जो है वो कॉमन आ रहा है। तो ऐसे एंगल जिनमें कि एक आर्म कॉमन हो जिसके कारण एक दोनों उसके दोनों तरफ उसमें एंगल बन रहा हो, सो वो हो जाएगा आपका एडजेसेंट एंगल। तो ये सबसे पहले जो है आपका एडजेसेंट एंगल्स हो जाएगा क्योंकि इसमें जो बीच में जो एक आर्म है वो है दोनों एंगल्स में कॉमन। तो ये एडजेसेंट एंगल है, ये इसका डायग्राम है और इसमें जो दो एंगल्स कॉमन है और जो लाइन कॉमन है वो है बी डी इज कॉमन आर्म। यानी कि जो बी डी जो है वो इन दोनों में कॉमन आर्म है। तो ये एडजेसेंट एंगल्स के बारे में है, इसको आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है, देखिए कि जिसमें दो एंगल्स का सम 90 डिग्री हो। आपको पता है कि एंगल जो है ये 90 डिग्री का एंगल है। यानी कि अगर मैं यहाँ बीच में से एक आर्म और निकाल दूँ तो ये बन गया हमारा एडजेसेंट एंगल्स। सो इसका सम और इसका सम मिला के अगर 90 डिग्री बनता है, यानी कि अगर मैं उसको नेम दे दूँ कि ए बी सी और डी। सो ए बी सी डी हमारा डायग्राम हो गया। अब इसमें एंगल ए बी डी प्लस एंगल डी बी सी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री अगर होता है, अगर दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री आता है, यानी इसको और इसको अगर मैं प्लस करूँ और अगर मेरा आंसर 90 डिग्री आता है तो वो एंगल्स हो जाएंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब आप ध्यान रखिए कि हम इसको एडजेसेंट एंगल्स भी कह सकते हैं क्योंकि ये बी डी जो है इसमें कॉमन है। लेकिन जो एडजेसेंट एंगल्स का सम 90 डिग्री हो, 90 डिग्री की यानी कि जो उन दोनों का सम अगर राइट एंगल के बराबर आ रहा है तो उसको हम कहेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। आप ध्यान रखिए कि जब भी हम कॉम्प्लीमेंट्री की बात करेंगे, जब भी हम कॉम्प्लीमेंट्री बोलेंगे उसका मतलब होगा 90 डिग्री, या अगर हम 90 डिग्री बोलेंगे तो वो हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री। सो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अगर दो एडजेसेंट एंगल्स का सम अगर 90 डिग्री आ रहा है तो वो हो जाएगा आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री के बारे में था, तो इसको आप नोट कर लीजिए।
नेक्स्ट है हमारा सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल्स भी इसी तरीके से है कि ये भी लीनियर ये भी हमारा एडजेसेंट एंगल्स ही हैं, लेकिन जो भी एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है उसको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। यानी कि तो ये हो गया आएगा हमारा डायग्राम कॉम्प्लीमेंट्री के लिए। अब अगर हम इसमें एंगल्स अज्यूम कर लेते हैं, जैसे अगर मान के चलिए कि ये है 130 डिग्री और ये है 50 डिग्री, तो इसमें हमको दो एंगल्स दिए हैं, अगर हम इनको प्लस करेंगे तो यानी ये हो जाएगा 130 डिग्री प्लस 50 डिग्री अगर हम करेंगे तो उसकी वैल्यू आएगी 180 डिग्री। सो 180 डिग्री आप देखिए यहाँ पे हमको क्लियरली दिख रहा है कि इन दोनों का सम 180 है। तो ऐसे एडजेसेंट एंगल्स जिनकी वैल्यू सम करने पे 180 डिग्री आती है, यानी एग्जैक्ट 180 आना चाहिए, ये 180 से थोड़ी सी भी कम नहीं होना चाहिए, जैसे कि 179 भी नहीं होना चाहिए, यही 180 से भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कि 181 भी नहीं होना चाहिए। एग्जैक्ट 180 अगर इसकी वैल्यू आएगी तो ये जो एंगल्स रहेंगे ये हो जाएंगे सप्लीमेंट्री एंगल। अब देखिए सप्लीमेंट्री मतलब होता है 180 डिग्री। जब भी हम बोलेंगे सप्लीमेंट्री तो आपको क्लियर समझ जाना है कि वहाँ एंगल की वैल्यू है 180 डिग्री, या हम बोलेंगे 180 डिग्री है तो आप समझ जाइए कि वो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो ये हो गया सप्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में, और ये डायग्राम है इसका, तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होता है, देखिए आप कि हमारे पास दो लाइंस हैं, ये हमारे पास दो लाइन्स हैं, ये दोनों स्ट्रेट लाइन है, और जब दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, जैसे यहाँ पे आप देखिए कि इन्होंने ने दूसरे को कट किया, तो यहाँ पे एंगल्स बनेंगे, एक एंगल, दूसरा एंगल, तीसरा एंगल और चौथा एंगल। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पे चार एंगल बन रहा है, इसको हम नेमिंग दे देते हैं ए बी सी डी, और इस पॉइंट का नाम दे देते हैं ओ। सो इस तरीके से यहाँ पे चार जो है एंगल बन रहे हैं। तो जो एंगल बनेंगे ये तो जो अपोजिट एंगल होंगे, यानी कि इस एंगल के सामने ये वाला एंगल और इस एंगल के सामने ये वाला एंगल, इनकी वैल्यू होगी बराबर, तो इसको हम कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। इस तरीके से होगा कि एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी यानी ए ओ सी ये एंगल, ये होगा डी ओ बी के बराबर, इस एंगल के बराबर एंगल डी ओ बी के बराबर होगा। इसी तरीके से एंगल ए ओ डी यानी ये एंगल ए ओ डी होगा एंगल बी ओ सी के बराबर, एंगल बी ओ सी के बराबर हो जाएगा, यानी कि इसके सामने वाला एंगल और इसके सामने वाला एंगल ये आपस में बराबर हो जाएंगे, तो इनको हम कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो ये आपका फोर्थ था टाइप ऑफ एंगल, तो आप इसको भी आप पेयर्स ऑफ एंगल सॉरी, तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। तो आज हमने चार तरीके के एंगल्स पढ़े। पहला था एडजेसेंट एंगल्स, दूसरा था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो एडजेसेंट एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, ये तीनों ही एडजेसेंट एंगल्स हैं, लेकिन इसमें जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम होगा 90 डिग्री, सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम होगा 180 डिग्री, और एडजेसेंट एंगल्स में ज़रूरी नहीं जो 90 हो 180 हो, वो उसकी कुछ भी वैल्यू हो सकती है। और चौथा था हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल। सो आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू।